विष्णु भगवान का 4 महीने का विश्राम, जिसे चातुर्मास के रूप में जाना जाता है, ठहराव, चिंतन और आंतरिक सफाई का एक गहरा प्रतीकात्मक काल है। 2025 में चातुर्मास 6 जुलाई से शुरू होगा, जो उस समय को चिन्हित करता है जब विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और भगवान शिव अस्थायी रूप से ब्रह्मांड की कमान संभालते हैं। लेकिन ब्रह्मांड के रक्षक क्यों सोते हैं? इसका उत्तर राजा बलि और देवी लक्ष्मी से जुड़ी भक्ति, त्याग और दिव्य वचन की एक सुंदर कहानी में निहित है। चातुर्मास सिर्फ विष्णु के विश्राम के बारे में नहीं है, यह हमारे अपने बारे में है। यह धीमा होने, अपने मूल्यों के साथ फिर से जुड़ने और अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ने का एक पवित्र अवसर है। जैसे जैसे बाहरी दुनिया बारिश से नरम होती जाती है, आत्मा को बढ़ने का मौसम मिलता है। चातुर्मास हमें आराम करने, चिंतन करने और उठने के लिए आमंत्रित करता है। नंबर 1, शयनी एकादशी दिव्य जप की। 6 जुलाई 2025 को देव शयनी एकादशी का एक पवित्र विराम की शुरुआत का प्रतीक है, जब भगवान विष्णु दूध के सागर क्षीर सागर में ब्रह्मांडीय सर्पशेष पर लेटे हुए और योग निद्रा नामक एक गहरी यौगिक निद्रा में चले जाते हैं। यह क्षण चातुर्मास की शुरुआत का संकेत देता है। 4 महीने की आध्यात्मिक अवधि जब विष्णु संसारिक कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। इस समय के दौरान भक्तों का मानना है कि ब्रह्मांड की देखरेख अस्थायी रूप से भगवान शिव द्वारा की जाती है, जबकि विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी तक आराम करते हैं। यह भक्ति, आत्मनिरीक्षण और भौतिक विकर्षणों को दूर करने का समय है, ताकि उच्च चेतना और दिव्य शांति के साथ तालमेल बिठाया जा सके। नंबर 2, वामन बलि गाथा। लौकिक गाथा। ब्रह्मांड में संतुलन और विनम्रता बहाल करने के लिए भगवान विष्णु ने एक विनम्र बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और 3 लोक पर विजय प्राप्त करने वाले शक्तिशाली और उदार शासक राजा बलि के पास पहुँचे। वामन ने केवल 3 पग भूमि मांगी और बलि ने सहमति दे दी। 2 विशाल पगों के साथ विष्णु ने पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। जब कोई जगह नहीं बची तो बलि ने अंतिम पग के लिए अपना सिर अर्पित कर दिया। उसकी भक्ति और समर्पण से प्रभावित होकर विष्णु ने उसे पाताल लोक भेजा और एक वरदान का सम्मान करते हुए हर साल 4 महीने उसके साथ रहने का वादा किया, जिससे चातुर्मास की शुरुआत हुई। नंबर 3, लक्ष्मी की राखी का चमत्कार। जब भगवान विष्णु ने राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने का फैसला किया तो देवता चिंतित हो गए और देवी लक्ष्मी का दिल टूट गया। विष्णु को वापस लाने के लिए लक्ष्मी ने एक प्रेमपूर्ण योजना बनाई। उसने खुद को एक गरीब महिला के रूप में दिखाया और बलि से मिलने गई। उसकी कलाई पर राखी बांधी, जो बहन के बंधन का प्रतीक था। बहुत भावुक होकर बलि ने उसकी कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा किया। तब लक्ष्मी ने अपनी असली पहचान बताई और विष्णु से वापस आने के लिए कहा। बंधन का सम्मान करते हुए बलि सहमत हो गया, लेकिन एक हार्दिक शर्त के साथ। विष्णु को हर साल 4 महीने के लिए उसके पास आना होगा और इस तरह चातुर्मास के पवित्र परंपरा का जन्म हुआ। नंबर 4, शिव ने कमान संभाली। चातुर्मास के 4 पवित्र महीनों के दौरान जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी भगवान शिव द्वारा शालीनता से संभाली जाती है। यह दिव्य भूमिका परिवर्तन केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में संतुलन का एक शक्तिशाली प्रतीक है। जबकि विष्णु संरक्षक, शांति और समर्पण में विश्राम करते हैं, शिव सक्रिय संरक्षक के रूप में आगे बढ़ते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि जीवन सद्भाव में जारी रहे। यह गहन आध्यात्मिक सत्य को दर्शाता है कि दिव्य भी विश्राम करते हैं और उस विश्राम में एक और दिव्य शक्ति दुनिया का समर्थन करने के लिए उठती है। चातुर्मास विश्राम और जिम्मेदारी के इस परस्पर क्रिया का खूबसूरती से जश्न मनाता है। नंबर 5, प्रबोधनी एकादशी और शाश्वत जागृति।
1 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु की 4 महीने की योग निद्रा के अंत का प्रतीक है। उनके जागने के साथ ही चातुर्मास का दिव्य विराम समाप्त हो जाता है और दुनिया नई ऊर्जा और पवित्र शुरुआत के दौर में लौट आती है। इस दिन को भक्ति और खुशी के साथ मनाया जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के सांसारिक कर्तव्यों पर लौटने का प्रतीक है। यह हिंदू विवाह, धार्मिक अनुष्ठान और गृह प्रवेश सहित सभी शुभ गतिविधियों की बहाली का भी प्रतीक है, जिन्हें चातुर्मास के दौरान टाला जाता है। देवउठनी एकादशी केवल एक त्योहार नहीं है, यह धर्म, समृद्धि और ब्रह्मांडीय सद्भाव का प्रतीकात्मक जागरण है। नंबर 6, आध्यात्मिक नियम अनुष्ठान। चातुर्मास के दौरान भक्त गहन आध्यात्मिक अनुशासन और आंतरिक शुद्धि की अवधि का पालन करते हैं। भगवान विष्णु के विश्राम की पवित्रता का सम्मान करते हुए विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार और भूमि संबंधी अनुष्ठान जैसे शुभ समारोह से परहेज किया जाता है। इसके बजाय यह पवित्र समय एकादशी पर उपवास करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने और मंत्र जप, ध्यान और निस्वार्थ सेवा जैसी भक्ति गतिविधियों को बढ़ाने के लिए समर्पित है। अनुयायी मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए संयम, विचारों, शब्दों और कार्यों में संयम को अपनाते हैं। चातुर्मास एक परिवर्तनकारी यात्रा बन जाती है, जहां भौतिक विकर्षणों को अलग रखा जाता है, जिससे आध्यात्मिक जागृति, सादगी और दिव्य संबंधों के लिए जगह बनती है। नंबर 7, आज चातुर्मास का महत्व क्यों है? चातुर्मास सिर्फ एक परंपरा से कहीं ज़्यादा है। यह प्रकृति के लय के साथ एक पवित्र संरेखण है। मानसून के दौरान होने वाला यह त्यौहार, जब धरती धीमी हो जाती है और नवीनीकृत हो जाती है, चातुर्मास हमें भी ऐसा ही करने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे जैसे बारिश धरती को साफ करती है, हमें विचलित करने वाले तत्वों को धोने, अपनी बेचैन गति को रोकने और भीतर की ओर मुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह आंतरिक शांति का मौसम है। यह चिंतन करने, रीसेट करने और अपने गहरे स्व के साथ फिर से जुड़ने का समय है। आध्यात्मिक अनुशासन, सादगी और मौन को अपनाकर चातुर्मास हमें नवीनीकरण के चक्कर के साथ संरेखित करने में मदद करता है, न केवल प्रकृति में बल्कि हमारे अपने दिल और जीवन में भी। चातुर्मास आत्मा के लिए एक पवित्र विराम। चातुर्मास केवल एक विष्णु की दिव्य निद्रा की कहानी नहीं है, यह भक्ति, त्याग और दिव्य संतुलन से बुना गया एक समृद्ध आध्यात्मिक ताना बाना है। राजा बलि की विनम्रता, देवी लक्ष्मी की बुद्धिमत्ता से लेकर भगवान शिव की ब्रह्मांडीय संरक्षता तक, हर धागा आत्मनिरीक्षण और समर्पण का संदेश देता है। भक्तों के लिए यह आंतरिक नवीनीकरण का एक शक्तिशाली समय है, जो अनुशासन, भक्ति और शांति से चिन्हित है। 2025 में जब जुलाई से नवंबर तक बारिश होती है, तो चातुर्मास एक दिव्य अनुस्मारक प्रदान करता है। धीमा हो जाओ, अपने उस स्व के साथ फिर से जुड़ें और ब्रह्मांड की पवित्र लय के साथ सामंजस्य बिठाएं। यह आराम नहीं है, यह मौन में परिवर्तन है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।